दोस्तों आज की वीडियो भारत के हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिनके घर परिवार माता पिता या किसी के पास किसी भी प्रकार की ज़मीन है, ये आगे कभी खरीदेंगे या बेचेंगे, तो सभी को ज़मीन से जुड़े विवाद दाखिल खारिज के बारे में कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ। यह जानना जरूरी है कि दाखिल खारिज 1 जनवरी 2026 से क्या होने वाला है। दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर कई बार लोगों के बीच में झगड़े, मारपीट, गंभीर विवाद, केस मुकदमे दिखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कई बार कुछ पैसे भी ठग लेते हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, भारत के अन्य राज्यों में दाखिल खारिज को लेकर ऐसे मामले आ रहे हैं। कई बार लोग दाखिल खारिज को सही से नहीं समझ पाते हैं कि यह वास्तव में क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें ज़मीन संबंधी मामला लड़ना ही नहीं है, फिर हमें जानने की ज़रूरत ही क्या है, मैंने कोई ज़मीन ही नहीं खरीदी। दोस्तों दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज नहीं तो कल किसी न किसी के समय ज़मीन से जुड़े विवाद में आ सकते हैं या भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेंगे, तब आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दाखिल खारिज करवाना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है या बेचता है, उसके पास ज़मीन होती है, वहाँ अक्सर यह शब्द आती है कि दाखिल खारिज हमारा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। या कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था लेकिन रद्द हो गया था, नहीं हो पाया था। इसके सारे जगहों पर यह शब्द बार बार सुनने को मिलता है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है, यह जानने से पहले आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब समझ आएगा कि आखिर में ये दाखिल खारिज क्या है। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों दाखिल खारिज का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन या संपत्ति को खरीदता है तो जिस व्यक्ति ने उससे वह ज़मीन खरीदी है, वह ज़मीन उसके नाम से रसीद कट जाती है। दोस्तों खरीदार के नाम पर वह दर्ज हो जाती है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह हो जाती है तब कहा जाता है कि उसने अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया है। मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज सरकार का एक रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसे राजस्व विभाग रखता है। राजस्व विभाग क्या करता है, उसे रख के यह आपसे ज़मीन का टैक्स वसूल करता है और इसके बदले में आपको रसीद प्रदान करता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अपनी ज़मीन का रसीद कटवा ली है या नहीं कटवाई है। तो कोई कहता है मैं पिछले 10 सालों से रसीद नहीं कटवाया हूँ। तो दोस्तों जब ज़मीन का रसीद कट ही नहीं रहा तो इसका मतलब कि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज पूरा नहीं हुआ है। वही जो व्यक्ति केवल ज़मीन खरीदता है और उसके पास सिर्फ एग्रीमेंट या सेल डीड होती है, वह ज़मीन का टैक्स नहीं देता है। इसका मतलब है कि उसने अपनी ज़मीन खरीदी नहीं है, लेकिन इसका दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि दाखिल खारिज हमारे लिए कितना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, सरकार उस ज़मीन पर लगान वसूलती है। अगर आप लगान नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं आप राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे हो। इसका जब ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होती है तब दाखिल खारिज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर क्या निर्णय दिया है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह ज़मीन का मालिक हो गया है। यह महत्वपूर्ण बात कही है, यह हम सभी को समझना चाहिए। अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया और टैक्स भी दे रहा है तो यह नहीं कह सकते हैं कि ज़मीन अब पूरी तरह हमारी हो गई है। कई बार ऐसे मामले कोर्ट में आए हैं जहां व्यक्ति लगातार टैक्स दे रहा था और उसके पास रसीद थी, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा उसके खिलाफ चलता है दोस्तों। इसलिए यह समझ ले कि दाखिल खारिज या मोटेशन करवा लेने से ज़मीन का मालिक बनना आसान नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः किया कि दाखिल खारिज की रसीद केवल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जारी होती है। इसे दिखाकर खुद का ज़मीन मालिक कहना पूरी तरह से सही नहीं है। अब ऐसे लोग जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या रद्द कर दिया गया है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ज़मीन खरीदी है तो उसका दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आवेदन रद्द हो या पैसे की कमी के कारण नहीं हो पाती है। तो इस प्रक्रिया में पूरी नहीं होने के कारण आपके पास जो ज़मीन के दस्तावेज है, ज़मीन का जो सेल एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आप ज़मीन पर अपना दावा कर सकते हैं और उसे अपना हक भी जता सकते हैं। लेकिन जब ज़मीन के मालिकाना हक की बात आती है
और दो पक्षों में विवाद खड़ा हो जाता है तो मुकदमे चलने लगते हैं दोस्तों। सिविल कोर्ट में आपने देखा होगा कई बार सिविल मामलों में मुकदमे लंबे समय तक पहुंचते हैं। इन सभी मामलों में यह साफ तौर पर सामने आता है कि सिर्फ यही नहीं, किसी के पास ज़मीन की रसीद है या न किसी ने मोटेशन करवा लिया है तो वह ज़मीन किसका हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़मीन का असली मालिक कौन होता है, इसका अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को ही जानते हैं। यदि दो पक्षों में झगड़ा होता है और ज़मीन का विवाद खड़ा होता है तो जो पक्ष सोच रहा है कि हमने रसीद कटवा ली है और टैक्स भी दे रहे हैं तो ज़मीन हमारी हो गई, यह पूरी तरह सही नहीं है दोस्तों। यदि आपने ज़मीन गलत तरीके से खरीदी है या मोटेशन गलत तरीके से करवाया है तो चाहे आप 4-5 साल से भी रसीद कटवा रहे हैं, दाखिल खारिज अवैध ही माना जाएगा। यह समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मध्यम वर्ग से एक मामले में आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपका दाखिल खारिज करवा दूंगा, बस आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या कोई रकम दे दीजिए, तो दोस्तों ध्यान रहे कि ऐसा बहुत बार गाँवों शहरों में देखने को मिलता है दोस्तों, जो ठगी के शिकार हो जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका दाखिल खारिज किसी कारण से रद्द हो गया है तो आप पुनः आवेदन दे सकते हैं और वहां दिए गए आवेदन और कारणों को पूरा जानकारी ले सकते हैं, जिसके आधार पर आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है दोस्तों, लेकिन यह एक केवल रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है। इसे आधार बनाकर मालिकाना हक का दावा करना सही नहीं होगा। और दोस्तों, दाखिल खारिज और मोटेशन अलग अलग नहीं है। कोई बार लोगों को भ्रमित किया जाता है कि दाखिल खारिज हुआ है या मोटेशन नहीं हुआ है, वास्तव में दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास चला गया। रेवेन्यू विभाग में रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट होता रहता है। कई बार दाखिल खारिज ना करवाने के कारण एक ही संपत्ति कई बार बेची जा सकती है। कई बार आपने भी देखा होगा एक ज़मीन के 4 मालिक हो गए हैं या 5 मालिक हो गए हैं। इसका कारण यह है कि मुख्य विक्रेता चारों को एक ज़मीन पर बेच देता है और ख़रीदार भरोसा कर लेता है, देखो मेरी रसीद कट गई और टैक्स भी भर चुका हूँ। तो दोस्तों, ज़मीन उसकी नहीं होगी, इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ रसीद और टैक्स देना ज़मीन का मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं करता है। तो दोस्तों, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या रद्द हो चुका है, उन्हें बिल्कुल घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जागरूक रहें, घबराएं नहीं। यदि आपके राज्य में दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपना ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर करवाएं। इन भाइयों को रसीद नहीं कटा है या मोटेशन नहीं हो पाया है, वह 1 जनवरी 2026 से नए कानून लागू हो रहे हैं, जिसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़मीन विषय में कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट करके राय ज़रूर लें। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट, हर सरकारी न्यूज़ आप लोग तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।